First one is an absolute powerhouse, which means someone or something full of energy, strength, and unstoppable impact. So जब कोई इंसान या चीज़ इतना ज़्यादा ताकतवर, ऊर्जावान और प्रभावशाली हो कि जहाँ भी जाए वहाँ अपनी प्रेजेंस से माहौल बना दे, तो उसे हम बोलते हैं एन एब्सोल्यूट पावर हाउस। सो एब्सोल्यूट पावर हाउस का मतलब उस इंसान से होता है जिसके अंदर बहुत ताकत होती है, ऊर्जा होती है, जोश होता है। ये ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा एक्टिव रहता है, हर काम में पूरी मेहनत और ताकत लगा देता है और अपने काम से सबको प्रभावित करता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, शी इज़ एन एब्सोल्यूट पावर हाउस इन हर फील्ड, कॉन्स्टेंटली सेटिंग हाई स्टैंडर्ड्स। यानी वो अपने क्षेत्र में एक चलती फिरती पावर हाउस है, एक शक्ति है जो हमेशा ऊंचे मापदंड तय करती है। नेक्स्ट इज ही इज़ एन एब्सोल्यूट पावर हाउस ऑन द बास्केटबॉल कोर्ट, डोमिनेटिंग एवरी गेम। यानी वो बास्केटबॉल कोर्ट पर एक ज़बरदस्त खिलाड़ी है जो हर मैच में पूरी तरह छाया रहता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ टू गुड टू बी ट्रू। सो जब कोई बातें चीज़ इतनी अच्छी हो कि आपको लगे कि ये सच नहीं हो सकता, लेकिन वो वाक़ई में सच होता है, तो उसे बोलते हैं टू गुड टू बी ट्रू। सो ओवरऑल हम कहेंगे ऐसा जो सुनने या देखने में बहुत अच्छा लगे पर भरोसा करना मुश्किल हो, पर सच में वो चीज़ सच और असली हो, तब आप उसे बोलते हो टू गुड टू बी ट्रू। इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं, द डील वाज़ टू गुड टू बी ट्रू बट सरप्राइजिंगली इट वाज़ जेन्युइन। यानी यह ऑफ़र सुनने में बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि ये सच नहीं हो सकता, लेकिन हकीकत में वो असली था। नेक्स्ट वन इज़ हर टैलेंट इज़ टू गुड टू बी ट्रू बट शी रियली इज़ दैट अमेजिंग। यानी उसका टैलेंट सुनने में बहुत खास लगता है, मानो सच नहीं हो सकता, बट सच में वह इतनी काबिल है। नेक्स्ट वन इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। सो जब कोई चीज़ या व्यक्ति किसी काम या क्षेत्र में सबसे बेहतरीन और आदर्श माना जाता है, जिसे मापने या तुलना करने के लिए आधार बनाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। यानी कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिसे हम बोलते हैं कि ये सबसे उच्च गुणवत्ता या मानक है। यानी सबसे उच्च गुणवत्ता या मानक जिसको देखकर बाकी चीज़ों को तोला या मापा जाता है। यानी ये वो बेंचमार्क है जिसे पाने या मापने की कोशिश की जाती है और जो हमेशा सबसे ऊपर माना जाता है, उसे आप बोलते हो गोल्ड स्टैंडर्ड। यानी अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो सबसे उत्कृष्ट और आदर्श उदाहरण किसी चीज़ का। इसके एग्जाम्पल्स हैं, हर कस्टमर सर्विस इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन द इंडस्ट्री। यानी उसकी ग्राहक सेवा इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ मानक मानी जाती है। दिस ब्रांड सेट्स द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। यानी ये ब्रांड गुणवत्ता और भरोसेमंद होने का सबसे ऊंचा स्तर तय करता है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट अप लेजेंडरी विच मीन्स ट्रूली आइकॉनिक, नॉट जस्ट गुड बट अनफॉरगेटेबल एंड एप्ट। यानी जब कोई इंसान, चीज़ या घटना पूरी तरह से बहुत मशहूर, यादगार और असाधारण हो, जिसे लोग लेजेंड की तरह माने, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट अप लेजेंडरी। यानी आसान शब्दों में बोलूँ तो जो इतना खास और बड़ा हो कि उसे लेजेंड माना जाए, ऐसा जो हर कोई याद रखे और जिसकी तारीफ करे, मतलब एकदम लेजेंडरी बिना किसी शक के। इसके एग्जाम्पल्स हैं, माइकल जैक्सन इज स्ट्रेट अप लेजेंडरी इन द म्यूजिक वर्ल्ड। यानी माइकल जैक्सन संगीत की दुनिया में बिल्कुल लेजेंडरी है। दैट परफॉर्मेंस वाज स्ट्रेट अप लेजेंडरी एंड सेट न्यू रिकॉर्ड्स। यानी वो जो परफॉर्मेंस था ना, वो सीधे सीधा लेजेंडरी था, उसने नए रिकॉर्ड बनाए। नेक्स्ट वन इज अ माइंड बेंडिंग एक्सपीरियंस विच मीन्स समथिंग दैट कम्प्लीटली ब्लोज योर माइंड एंड शिफ्ट्स योर थिंकिंग। यानी ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको गहराई से सोचने पे मजबूर कर देता है, जो आपके परसेप्शन को चेंज कर देता है कम्प्लीटली, तो उसे हम बोलते हैं माइंड बेंडिंग एक्सपीरियंस। यानी आपका दिमाग घुमा के रख देने वाला और आपकी सोच बदलने वाले एक्सपीरियंस को बोलते हो आप माइंड बेंडिंग एक्सपीरियंस। यानी आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसने आपके दिमाग को हिला के रख दिया, आपकी सोच को बदल दिया, आपके परसेप्शन को चेंज कर दिया। इसके एग्जाम्पल्स हैं, विजिटिंग द एंशिएंट ruins was a mind bending experience making me rethink history। यानी पुराने खंडहरों को देखना एक ऐसा अनुभव था जिसने मेरे इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। नेक्स्ट वन इज द डॉक्यूमेंट्री प्रोवाइडेड अ माइंड बेंडिंग एक्सपीरियंस दैट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव। यानी उस डॉक्यूमेंट्री ने ऐसा अनुभव दिया जिसने सोचने का तरीका ही हिला कर रख दिया। नेक्स्ट वन इज पैक्ड विद पंच विच मीन्स स्मॉल एंड सिंपल ऑन द आउटसाइड बट फुल ऑफ पावर एंड इम्पैक्ट। यानी कोई चीज़ या व्यक्ति जो दिखने में भले ही छोटा है, सीधा-साधा लगे, लेकिन उसका असर, प्रभाव या परफॉर्मेंस बहुत जोरदार और ताकतवर हो, तो उसे हम बोलते हैं पैक्ड विद पंच। यानी कोई चीज़ या व्यक्ति जो दिखने में भले ही छोटा हो, सिंपल हो या हल्का लगे, लेकिन उसका जो असर हो बहुत गहरा, शक्तिशाली और असरदार हो, तो उसे हम बोलते हैं पैक्ड विद पंच। यानी आप बोल सकते हो छोटा पैकेज बड़ा धमाका। इसके एग्जाम्पल्स हैं, दिस टाइनी बुक मे बी शॉर्ट बट इट्स पैक्ड विद पंच एंड लाइफ चेंजिंग आइडियाज़। यानी ये छोटी सी किताब भले ही पतली हो, लेकिन इसमें ज़बरदस्त और ज़िंदगी बदल देने वाले आइडियाज़ भरे हैं। नेक्स्ट वन इज़ डोंट अंडर एस्टिमेट दिस लिटिल गैजेट, इट्स पैक्ड विद पंच एंड गेट्स द जॉब डन फास्ट। यानी इस छोटे गैजेट को कम मत आंको, ये दमदार है और काम झटपट कर देता है। नेक्स्ट वन इज़ अ जॉ ड्रॉपर।
विच मीन्स सो स्टनिंग और इम्प्रेसिव दैट इट लीव्स यू स्पीचलेस। यानी कोई ऐसी चीज़, दृश्य या व्यक्ति जो इतना ज़्यादा आश्चर्यजनक, शानदार या हैरान करने वाला हो कि देखकर मुंह खुला का खुला रह जाए। इस फ्रेज को तब यूज़ किया जाता है जब कुछ इतना ब्यूटीफुल हो, पावरफुल हो या शॉकिंग हो कि लोग कुछ पल के लिए स्टन्ड रह जाएं। यानी कुछ ऐसा जो आपके होश उड़ा दे, इतना शानदार या चौंकाने वाला हो कि मुंह खुला का खुला रह जाए। जिसे देखकर कोई भी कहे कि ये क्या था, तो उसे आप बोल सकते हो अ जॉ ड्रॉपर। इसके एग्जाम्पल्स हैं, हिज डांस परफॉर्मेंस वॉज अ टोटल जॉ ड्रॉपर, द ऑडियंस कुडंट स्टॉप क्लैपिंग। यानी उसका डांस परफॉर्मेंस इतना ज़बरदस्त था कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, तालियां रुकी नहीं रही थी। शी वॉकड इन टू द पार्टी इन अ जॉ ड्रॉपर ड्रेस, एवरीवन जस्ट स्टेयर्ड। यानी जब वो उस ड्रेस में पार्टी में आई तो सबकी नज़रें बस उसी पर टिक गई, सब दंग रह गए। Next one is firecracker energy, which means bursting with vibrant, lively and contagious energy. यानी ऐसी एनर्जी जो तेज, चमकदार और ज़बरदस्त हो, जैसे कोई पटाखा फूटे और एकदम धमाका कर दे, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं फायर क्रैकर एनर्जी। यानी जब कोई इंसान बहुत एनर्जेटिक है, लाइवली है, फन है और हर समय एक्टिव रहता है, तो हम उसे बोलते हैं कि उसके अंदर फायर क्रैकर एनर्जी है। यानी एक ऐसा इंसान जो फुल ऑन जोश से भरा हो, जिसकी प्रेजेंस से माहौल में जान डाल दे और हर पल एक्टिव, एक्सप्रेसिव और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ हो। इसके एग्जाम्पल्स हैं, शी इज़ गॉट फायर क्रैकर एनर्जी वेर एवर शी गोज, फन फॉलोज। यानी उसमें ज़बरदस्त जोश है, जहाँ भी जाती है वहाँ मस्ती अपने आप शुरू हो जाती है। किड्स लव हर बिकॉज शी ब्रिंग्स फायर क्रैकर एनर्जी टू द क्लासरूम एवरी डे। यानी बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो क्लास में हर दिन जोश और उत्साह भर देती है। ही सेट द स्टेज ऑन फायर विद हिज फायर क्रैकर एनर्जी एंड अनस्टॉपेबल मूव्स। यानी उसने अपनी फायर क्रैकर एनर्जी और धमाकेदार डांस मूव से स्टेज पर आग लगा दी। Next one is snappy and sharp, which means quick, clever and stylish, leaves a strong impression. यानी ऐसा इंसान जिसकी बातें, सोच और अंदाज बहुत तेज, स्मार्ट और असरदार हो। स्नैपी मतलब जो बोलचाल में क्विक, स्टाइलिश और कैची हो, और शार्प का मतलब होता है जो दिमाग से तेज, समझदार और ऑब्जर्वेंट हो। तो जब कोई इंसान बातों में भी स्मार्ट हो और दिखने सोचने में भी तेज हो, तो उसे कहते हैं स्नैपी एंड शार्प। इसके एग्जाम्पल्स हैं, ही इज ऑलवेज स्नैपी एंड शार्प फ्रॉम हिज आउटफिट टू हिज ओपिनियंस। यानी वो अपने कपड़ों से लेकर सोच तक हर चीज में स्मार्ट और तेज है। आई लव हाउ स्नैपी एंड शार्प शी इज इन मीटिंग्स, शी नेवर वेस्ट अ वर्ड। यानी मीटिंग्स में उसकी तेज और सटीक सोच मुझे बहुत पसंद है। नेक्स्ट वन इज द मैजिक टच, विच मीन्स एन एबिलिटी टू मेक एनीथिंग वर्क परफेक्टली लाइक मैजिक। सो जब कोई इंसान जो भी काम करता है वो कमाल का ही बन जाता है, जैसे उसके हाथ में कोई जादू हो, तो उसे हम बोलते हैं ही हैज़ द मैजिक टच और शी हैज़ द मैजिक टच। यानी इसका मतलब होता है कि उस इंसान को कोई काम पकड़ा दो, वो उसमें परफेक्शन और एक्सेलेंस ला देता है। तो कभी कभी हम बोलते हैं ना कि आपके हाथ में तो जादू है, आप जिस भी चीज़ को छूते हो वो चीज़ खास बन जाती है। तो उसी वे में आप मैजिक टच का यूज़ करते हो। यानी किसी इंसान के अंदर का ऐसा टैलेंट जो उसके अंदर नेचुरल है, वो चीज़ उससे सीखी नहीं है, बट नेचुरली अगर वो कोई काम करता है ना तो उसके अंदर निखार आ जाता है, उस काम के अंदर वो काम परफेक्ट बन जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, एवरी डिज़ाइन ही क्रिएट्स इज़ अ मास्टरपीस, दैट्स द मैजिक टच। यानी उसके द्वारा बनाए गए हर डिज़ाइन कमाल के हैं, उसके हाथ में तो जादू है। नेक्स्ट इज वट एवर शी कुक्स टर्न्स आउट परफेक्ट, शी हैज़ द मैजिक टच। यानी वो जो भी पकाती है लाजवाब बनता है, उसके हाथ में तो सच में जादू है। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोसिवली क्रिएटिव, विच मीन्स bursts with wild, fresh and brilliant ideas। तो जब किसी की क्रिएटिविटी इतनी ज़बरदस्त और पावरफुल होती है कि वो हर बार ऐसा आइडिया लाता है जो लोगों को हैरान कर देता है, तो उसे हम बोलते हैं शी इज़ एक्सप्लोसिवली क्रिएटिव और ही इज़ एक्सप्लोसिवली क्रिएटिव। यानी उसकी सोच बहुत अलग है, हटके है। वो जो भी सोचता है, जो भी आइडियाज़ लाता है ना, उसे सुन के या देख के लोग हैरान हो जाते हैं। एक्सप्लोसिवली का मतलब होता है कुछ ऐसा जो तेज़ी से असर डाले, जैसे विस्फोट होता है ना। और क्रिएटिव का मतलब होता है जो नई, अलग और असरदार चीज़ें सोच सके। तो ये फ्रेज़ उन लोगों के लिए है जिनकी सोच या टैलेंट ऐसा हो जो हर आइडिया में ताज़गी, ताकत और तूफ़ान हो। जो चीज़ें बनाए वो डल या यूजुअल ना हो, बल्कि वाओ फैक्टर की हो। इसके एग्जांपल्स हैं, ही इज़ एक्सप्लोसिवली क्रिएटिव, एवरी लोगो ही डिज़ाइन्स इज़ अनफॉरगेटेबल। यानी वो जो भी लोगो डिज़ाइन करते हैं उसमें गज़ब की क्रिएटिविटी होती है, यानी जिसे भुलाया नहीं जा सकता। हर स्क्रिप्ट्स आर एक्सप्लोसिवली क्रिएटिव, फुल ऑफ सरप्राइजिंग ट्विस्ट्स एंड बोल्ड आइडियाज़। यानी इसकी स्क्रिप्ट क्रिएटिविटी से भरी होती है, हर बार कुछ चौंकाने वाला और नया देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज टफ एज नेल्स, विच मीन्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, ब्रेव एंड अनशेकेबल। यानी कोई ऐसा इंसान जो बहुत मजबूत है, हिम्मत वाला है और कठिन परिस्थितियों में भी डटा रहे।
जो बहुत ज़िद्दी है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है और किसी मुश्किल से घबराने वाला नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं टफ एज़ नेल्स। यानी टफ एज़ नेल्स उस व्यक्ति के लिए यूज़ होता है जो मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, जो किसी भी कठिनाई या चुनौती का डट कर सामना करता है और कभी हार नहीं मानता। यानी अत्यंत दृढ़ और मजबूत व्यक्तित्व वाला, कठिनाइयों से न घबराने वाला, हर प्रकार की चुनौती का सामना साहस और धैर्य से करने वाला, उस इंसान को बोलते हैं हम टफ एज नेल्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं, शी इज टफ एज नेल्स हैंडलिंग प्रेशर विद काम एंड डिटर्मिनेशन। यानी वो बहुत मजबूत है और प्रेशर को भी शांति और मजबूती के साथ हैंडल करती है। डिस्पाइट ऑल ऑब्स्टिकल्स ही रिमेन्ड टफ एज नेल्स एंड नेवर लॉस्ट होप। यानी सारी मुश्किलों के बावजूद भी वो डटा रहा, न कभी टूटा, न कभी हिम्मत हारी। Next is rockstar level skills, which means outstanding talent that shines like a superstar. यानी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बेहतरीन क्षमताएं जो किसी को किसी क्षेत्र में स्टार बना दें। यानी किसी के अंदर ऐसा टैलेंट है जो सबका ध्यान खींचे और हर जगह वो इंसान प्रशंसा पाए। यानी किसी इंसान के अंदर कोई टैलेंट है और वो इतना हाई स्टैंडर्ड का है कि वो उसे दूसरों से अलग बनाता है, खास बनाता है, विशेष बनाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, हर रॉकस्टार लेवल skills in project management have significantly improved our team's performance. यानी परियोजना प्रबंधन में उसकी उत्कृष्ट दक्षता ने हमारी टीम के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार किया है। He displayed rockstar level skills during the competition, earning widespread acclaim. यानी प्रतियोगिता के दौरान उसने असाधारण कौशल दिखाया जिससे उसे व्यापक प्रशंसा मिली। Next is grabs attention like a magnet, which means so attractive or impressive that people can't help but notice. यानी ऐसा व्यक्ति या चीज जो तुरंत ही सबका ध्यान आकर्षित कर ले। यानी ग्रैब्स अटेंशन लाइक अ मैग्नेट का मतलब उस व्यक्ति या वस्तु से होता है जो अपनी आकर्षक विशेषताओं या व्यक्तित्व के कारण बिना किसी प्रयास के तुरंत सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक वैसे ही जैसे चुंबक लोहे की वस्तु को खींचती है ना, उसी तरीके से जब कोई इंसान अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेता है बिना किसी एफर्ट के। इसके एग्जाम्पल्स हैं, हिज यूनिक स्टाइल ग्रैब्स अटेंशन लाइक अ मैग्नेट वेरेवर ही गोज। यानी उसका अंदाज इतना अनोखा है कि वह जहाँ भी जाता है लोगों की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। His charismatic personality grabs attention like a magnet in every gathering. यानी उसकी पर्सनालिटी में इतना आकर्षण है कि हर महफिल में सबका ध्यान उसी पर जाता है। Next one is an instant classic, which means becomes timeless and iconic the moment it appears. यानी ऐसा काम, फिल्म, किताब या कोई भी चीज़ जो तुरंत ही समय के साथ एक अमर और लोकप्रिय मानक बन जाती है। यानी जो पहली बार में ही सबके दिलों को छू जाए और लंबे समय तक सराहा जाए, तो उसे हम बोलते हैं एन इंस्टेंट क्लासिक। यानी ऐसी वस्तु या काम जो शुरू होते ही हमेशा के लिए श्रेष्ठ और यादगार बन जाए। यानी किसी चीज़ का बहुत जल्द ही फेमस हो जाना, लंबे समय तक पसंद किया जाना और समय की कसौटी पर खरा उतरना। सो ये क्वालिटीज़ अगर किसी चीज़ में है तब हम उसे बोलते हैं एन इंस्टेंट क्लासिक। इसके एग्जाम्पल्स हैं, हर नोवेल वॉज एन इंस्टेंट क्लासिक विनिंग अवार्ड्स राइट आफ्टर पब्लिकेशन। यानी उसका उपन्यास आते ही क्लासिक बन गया, छपते ही पुरस्कार मिलने लगे। The song became an instant classic, resonating with listeners across generations. यानी ये गाना इतनी जल्दी हिट हो गया कि हर पीढ़ी के लोगों को पसंद आने लगा, एकदम टाइमलेस।